ब्रेक के बाद स्वागत बढ़ते आगे राजगीर से बड़ी खबर है, जहां महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी मैच के समय में बदलाव कर दिया गया है। पहला मैच दोपहर 12:15 पर शुरू होगा, दूसरा मैच दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा, तीसरा और आखिरी मैच शाम 4:45 पर शुरू होगा। एशियन हॉकी फेडरेशन ने इसकी जानकारी दी है। फ्लड लाइट में कीड़े मकोड़े से होने वाले इन्फेक्शन से खिलाड़ियों को बचाने के लिए मैच की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। महिला एशियन चैंपियनशिप हॉकी ट्रॉफी खेल कल से शुरू हो रहा है। खेल अकादमी राजगीर में महामुकाबला कल से शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हॉकी खेल का भव्य उद्घाटन करेंगे। भारत, चीन, थाईलैंड, साउथ कोरिया, जापान, मलेशिया की हॉकी टीम इसमें हिस्सा ले रही है। नवंबर से 20 नवंबर तक खेल अकादमी राजगीर में महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी खेल शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर जिले में 46वां थाना खोला गया है, जिसका नाम खेल विश्वविद्यालय ओपी रखा गया है। बता दें कि खिलाड़ियों, खेल अधिकारियों और खेल विश्वविद्यालय की संपत्ति की सुरक्षा को लेकर यह ओपी खोला गया है। इतना ही नहीं, जिले में फिलहाल 39 थाना और 6 ओपी मिलाकर कुल 45 थाना कार्यरत हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अभिषेक कुमार। नालंदा में थानों की संख्या बढ़कर अब 46 हो गई है। आपको बता दें कि अभी हम मौजूद हैं नालंदा के राजगीर खेल अकादमी में, जहां पर देख सकते हैं ये खेल विश्वविद्यालय ओपी बनाया गया है। यहां पर जो है कि ये नया निर्माणाधीन जो है खेल अकादमी है, उसको में जो है कि ओपी का निर्माण कराया गया है। तो बता दें कि कुल 39 थाना जिले में है और 7वां ओपी हो गया। तो इस तरह से कुल 46 जो है थाना नालंदा में कार्यरत है। और इस तरह से जो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर राजगीर खेल अकादमी में खिलाड़ियों को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक अलग से ओपी खोला गया है, जिसका नाम रखा गया है खेल विश्वविद्यालय ओपी। तो आप देख सकते हैं खेल विश्वविद्यालय ओपी है। यहाँ पर कई पुलिसकर्मी और पदाधिकारियों की भी तैनाती की गई है और यहाँ पर जो अधिकारी व कर्मी हैं वो खिलाड़ियों को साथ यहाँ सुरक्षा प्रदान करेंगे, यहाँ की संपत्ति को सुरक्षा प्रदान करेंगे, जिसको लेकर ये 46वां ओपी खोला गया है। कुल मिलाकर जो है यहाँ पर नालंदा में 46वां थाना बनाया गया है। नालंदा से न्यूज 18 के लिए अभिषेक कुमार। पलामू के विश्रामपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनावी सभा को संबोधित किया और रामचंद्र चंद्रवंशी के लिए वोट मांगा। इस मौके पर जेपी नड्डा ने हेमंत सरकार पर भ्रष्टाचार और लूट के आरोप लगाए। जेपी नड्डा ने कहा कि झारखंड में अभी भ्रष्ट और चोरों के इसका साथ देने वाली सरकार चल रही है। जेपी नड्डा ने घुसपैठ के मुद्दे पर भी जोरदार हमला किया। जमशेदपुर में कांग्रेस के दोनों उम्मीदवारों के लिए राहुल गांधी ने चुनावी सभा को संबोधित किया और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने एक बार फिर से बीजेपी पर संविधान को खतरे में डालने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने कहा कि वे पीएम मोदी से नहीं डरते और एक दिन वे पीएम मोदी को जरूर हराएंगे। राहुल गांधी यहां जमशेदपुर पूर्वी से डॉक्टर अजय कुमार और जमशेदपुर पश्चिमी से बन्ना गुप्ता के लिए वोट मांग रहे थे। सामने कह दिया उनके, मैं नहीं डरता उनसे। आजकल मैं नहीं डरता, बात समझ लो, मैं नहीं डरता उनसे। और एक और बात समझ लो, लंबी लड़ाई है, नरेंद्र मोदी को हम हराएंगे। देख लेना, लिखते ले लो, नरेंद्र मोदी को हम हराएंगे। और देखिए बड़ी खबर है, झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। पीएम मोदी आज दोपहर 12 बजे रांची पहुंचेंगे। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से बोकारो के लिए रवाना होंगे। दोपहर 1:45 पर चंदन कियारी में पीएम की सभा होनी है। सभा के बाद बोकारो से गुमला रवाना हो जाएंगे। पीएम मोदी की दोपहर 3:05 पर गुमला में जनसभा होगी। गुमला में सभा के बाद पीएम मोदी रांची पहुंचेंगे। देखिए ओटीसी ग्राउंड से रातू रोड चौराहा तक रोड शो भी होना है। पीएम मोदी के दौरे से बीजेपी उत्साहित नजर आ रही है। तो आज झारखंड दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं और शेड्यूल भी हम आपको एक एक कर बता रहे हैं। तो पीएम मोदी आज दोपहर 12 बजे रांची पहुंच जाएंगे।
बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से बोकारो के लिए रवाना होंगे और दोपहर 1:45 पर चंदन कियारी में पीएम जनसभा को संबोधित करेंगे और सभा के बाद बोकारो से गुमला रवाना हो जाएंगे। और ओम प्रकाश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या शेड्यूल है आज प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर? जी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। खासतौर से अगर रांची की बात करें तो रांची में भी उनका रोड शो जो है वो प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 5:55 से ये रोड शो जो है वो रांची के ओटीसी ग्राउंड से शुरू करेंगे, जो कि रातू रोड स्थित न्यू मार्केट एरिया तक पहुंचेगा। करीब 3 किलोमीटर के रास्ते को तय करते हुए ये रोड शो का आयोजन होगा, जिसमें कि हजारों की संख्या में लोग जो है वो सड़कों के दोनों तरफ नजर आएंगे। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। वहीं विधानसभा चुनाव में जो रातू रोड का एरिया है, जो ये पूरा इलाका है, वहां पर बीजेपी के तमाम प्रत्याशी जो हैं वो मौजूद रहेंगे एनडीए खेमे के, और उनके लिए भी प्रधानमंत्री इस रोड शो के जरिए जो है वो लोगों से समर्थन मांगेंगे। तो खासतौर से इसे लेकर जो तैयारियां हैं भाजपा की वो भी काफी ज्यादा है। लोग उत्साहित हैं और भाजपा कार्यकर्ताओं में एक नया डोज जो है, बूस्टर डोज अगर कहा जाए तो प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर वो देखने को मिलेगा। इस पूरे क्षेत्र की अगर बात करें तो हाई डेंसिटी एरिया है, काफी घनत्व है, आबादी भी ज्यादा है, और विशेषकर यहाँ पर जो NHAI के द्वारा फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है उसी रास्ते से होते हुए प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो गुजरता हुआ नजर आएगा। एक तरफ विकास की बयार भी दिखाने की कोशिश की जाएगी कि फ्लाईओवर जैसे बहुप्रतीक्षित, अगर इसकी बात की जाए तो लंबे समय से इसकी मांग थी, जो कि NHAI के माध्यम से केंद्र सरकार के सहयोग से बनाया जा रहा है। तो ये भी विकास की बयार भी लोगों तक पहुंचाने का एक संदेश जो है वो प्रधानमंत्री के माध्यम से दिया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ वर्तमान में जिस तरह से करप्शन का मुद्दा बीजेपी के लिए अहम है, उस करप्शन के मुद्दे को लेकर भी प्रधानमंत्री के द्वारा जो संदेश है वो दिया जाएगा। तो खासतौर से अगर बात करें तो पूरी तरह से जो पक्ष है, जो JMM राजद और कांग्रेस गठबंधन है, इस खेमे को घेरने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो है वो काफी अहमियत रख रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश इस अपडेट के लिए आपका। JMM के स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा है। बड़का गांव के +2 हाई स्कूल ग्राउंड में उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी अंबा प्रसाद के समर्थन में चुनावी सभा की। कल्पना सोरेन ने कहा कि JMM की सरकार ने झारखंड के विकास में मील का पत्थर खड़ा किया, जबकि बीजेपी की केंद्र सरकार झारखंड को उसका हक देने में आनाकानी करती रही। बिहार में सरकारी शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए शिक्षकों ने 2 दिनों में 16,000 से अधिक आवेदन दिए हैं। 7 नवंबर को 5,000 जबकि 8 नवंबर को 11,000 से अधिक आवेदन मिले हैं। शनिवार को भी इस शिक्षा कोष पोर्टल पर हजारों आवेदन आ चुके हैं। आवेदन आने का सिलसिला 22 नवंबर तक जारी रहेगा। बता दें कि 3,39,000 शिक्षक तबादले के योग्य माने गए हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। टीचर ट्रांसफर के लिए जो आवेदन है वो आवेदन लेने का प्रोसेस शुरू हो गया है और पिछले 2 दिनों में 7 नवंबर से यह प्रक्रिया शुरू हुई है। 7 नवंबर और 8 नवंबर की बात कर लें तो 2 दिनों में 16,000 से अधिक आवेदन जो है
वो टीचर्स ट्रांसफर के लिए आए हैं और आज तीसरा दिन है और आज भी सैकड़ों आवेदन अभी तक आ चुके हैं। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 7 नवंबर को 5000 से अधिक आवेदन आए थे, जबकि शुक्रवार यानी कल 8 नवंबर को 11,104 आवेदन आए हैं। इस शिक्षा कोष पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं। आवेदन की यह प्रक्रिया अगले 22 नवंबर तक चलनी है। पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया पर निगरानी के लिए शिक्षा विभाग द्वारा विशेष सेल का गठन किया गया है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 7 नवंबर को स्थानांतरण और पदस्थापन के लिए इस शिक्षा कोष को लाइव कर दिया गया है। आवेदन केवल ऑनलाइन ही मान्य किया जा रहा है। करीब 3,39,000 शिक्षकों को तबादले के लिए पात्र माना जा रहा है। इन तबादलों के पात्र शिक्षकों में केवल सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षक और बिहार लोक सेवा आयोग की TRE 1-2 पास और नियमित शिक्षक हैं और वही आवेदन कर सकते हैं। 10 विकल्पों में 3 अनिवार्य विकल्प दिए गए हैं शिक्षकों को स्थानांतरण के लिए। हालांकि इनमें 3 विकल्प जो अनिवार्य होंगे, विभाग ने साफ कर दिया है कि अनिवार्य 3 विकल्प में रिक्ति नहीं रहने की स्थिति में शिक्षकों को उसी जिले में कहीं या निकटतम जिले में पदस्थापित किया जाएगा। सुबह से ही भारी संख्या में सैकड़ों आवेदन अब तक आ चुके हैं और ये संख्या 1000 में जाएगी। कितने हजार तक पहुंचती है इसका पता जब शाम होगी तब चलेगा, लेकिन निश्चित तौर पर यह जाहिर कर रहा है कि शिक्षक जो हैं वो लंबे अरसे से खुद का स्थानांतरण चाहते थे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। बड़ी खबर राजधानी पटना से, जहां अपराधियों ने पुलिस को बड़ी चुनौती देते हुए बड़ी घटना को अंजाम दिया है। कंकड़बाग में तनिष्क के शोरूम में एक ब्रांच में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। 4 की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने लूट की इस वारदात को अंजाम देकर सनसनी फैला दी। खास बात यह कि डीजीपी आलोक राज के घर से करीब 500 मीटर दूर लूट की घटना को अंजाम दिया गया। मौके पर पहुंचे तमाम अधिकारी मामले की जांच में जुट गए हैं। तो शोरूम के पास से डीजीपी का घर है। अपराधियों का सुराग अब तक नहीं मिल पाया है। पुलिस नाकाम साबित हो रही है। करीब 3 लाख के गहने, 50,000 कैश की लूट हुई है। 4 की संख्या में अपराधी पहुंचे हुए थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और चलते बने। सात बजे के आसपास जो मियाँ बाई तनिष्क रोड है, कॉलोनी मोड़ के पास, वहाँ पर एक लूट की घटना हुई है। 4 अपराध कर्मी हथियारबंदों के अंदर घुसे हैं और जल्दी में यहाँ पर करीब 1 मिनट 40 सेकंड तक शोरूम के अंदर रुके हैं। वहाँ पर उन्होंने लूट की घटना को अंजाम दिया है। जो लूट का अमाउंट अब तक हम लोगों ने जो स्टॉक रजिस्टर चेक किया है उससे अराउंड 3 लाख के अराउंड आ रहा है और 50,000 कैश जाने की भी बात हो रही है। टोटल रॉबरी अमाउंट 3,50,000 का है। हम लोग की सारी टीमें निकल गई हैं, अपने अपने काम सबको विभाजित कर दिया गया है। जो SIU टीम है वो अपना काम कर रही है। यहाँ पे थाना प्रभारी सारे लगे हुए हैं और हम लोग इस घटना को उद्भेदन जल्दी से जल्दी करेंगे। राजधानी पटना में लूट की एक बड़ी वारदात। तनिष्क का ये शोरूम है तना एरा और यहाँ पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया अपराधियों ने। 4 की संख्या में अपराधी थे और यहाँ पर वो पहुंचे और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। जो पुलिस अधिकारी हैं, पटना के SSP हैं, उन्होंने बताया है कि 4 लाख रुपए की लूट हुई है और यहाँ पर एक शख्स जो है वो घायल हुआ है। फिलहाल तस्वीरों में देखिए शोरूम का शटर जो है आधा गिरा दिया गया है। जो पुलिस अधिकारी हैं वो अंदर में है। CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा है और यह जानने की कोशिश की जा रही है कि अपराधी जो है उन्होंने किस तरीके से लूट की घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल इस घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल है और काफी संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों में देखिए क्या घटना हुई है, थोड़ी जानकारी देंगे इंस्पेक्टर साहब, क्या हुई है घटना? वहाँ है। कौन बताएंगे? धर्मेंद्र कौन बताएंगे? धर्मेंद्र अभी उधर है आ रहे। तो देखिए यही होती है बात। पुलिस जब पुलिस के पास जाइए तो वो बताएंगे। लूट की बड़ी वारदात हो गई। थोड़ा इलाका देख लीजिए ये कौन सा है। कंकड़बाग पॉस इलाके में ये शुमार है और बगल में DGP आलोक राज का ही घर है। चंद फासले की दूरी पर आलोक राज जो DGP हैं उनका घर है और DGP के घर के बगल की घटना है। आप देख लीजिए यहाँ पर ये तनिष्क का ब्रांच बताया जा रहा है तना एरा और यहाँ पर सरेआम अपराधी पहुंचते हैं, लूट की बड़ी घटना को अंजाम देते हैं। उसके बाद पुलिस जो है वो कुछ बता नहीं पा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि पटना पुलिस का खौफ नहीं है अपराधियों के ऊपर। क्या पटना पुलिस का इकबाल खत्म हो गया? तमाम ऐसे जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं। देखना होगा पुलिस कैसे इस पूरे मामले का उद्भेदन करती है। लेकिन सरेआम घटी इस घटना ने पटना पुलिस की कार्यशैली पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और इस लूट के बाद कई सवाल भी हैं और ऐसे में सवाल ये कि लुटेरों में क्या खाकी का खौफ खत्म हो चुका है?
सवाल ये भी है कि पौष इलाके में कैसे ये लूट की घटना हुई, और सवाल ये कि अब तक लुटेरों का सुराग तलाशने में पुलिस नाकाम क्यों, और डीजीपी के आवास पर ये कैसे लूट हो गई, ये बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि वीआईपी इलाके में क्या पुलिस सो रही थी और इतनी बड़ी लूट हो गई, और सवाल ये भी चुस्त रहने की जगह सुस्त क्यों थी पटना पुलिस। और बड़ी खबर छपरा से, जहां अपराधियों ने लूटपाट के दौरान कपड़ा व्यवसायी को गोली मारकर 2 लाख रुपए लूट लिए। घटना एकमा थाना क्षेत्र के परसा रोड की है। परसा निवासी श्याम किशोर रस्तोगी व्यवसायी के सिलसिले में वसूली कर गाड़ी से परसा जा रहे थे, तभी पेट्रोल पंप के पास अपराधियों ने ओवरटेक कर गाड़ी को रोका और फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में श्याम किशोर रस्तोगी के हाथ में गोली लग गई, जिससे वह जख्मी हो गए। इसी बीच अपराधियों ने उनके हाथ से कैश वाला बैग छीन लिया, जिसमें 2 लाख रुपए थे। जा रहे थे चेमनी के आगे और पेट्रोल पंप के बीच में अकेले गाड़ी अकेले पीछे से आया, अकेले रोक कर और तुरंत गोली चलाई है दे शीशा पर। शीशा से छल के हमको लगा, समझ में नहीं आया कि हमको लगा तो ये आया अकेली मारा। इसके बाद में तुरंत बैग था, बैग में से तुरंत लिया, इसके बाद मुसेपुर रोड होके। और चाईबासा से बड़ी खबर है, जहां एक ही परिवार के 4 लोग की मौत हो गई है। डायरिया और मलेरिया से सभी की मौत बताई जा रही है। गुदरी प्रखंड के बड़का केसल गांव की यह घटना है। मरने वालों में 3 बच्चे शामिल हैं। गांव में मेडिकल की टीम पहुंची हुई है। कई बीमार लोगों को इलाज कराया जा रहा है। तो चाईबासा से बड़ी खबर, जहां एक ही परिवार के 4 लोग की मौत हो गई है और इस मौत के बाद से हाहाकार है। डायरिया और मलेरिया से सभी की मौत की बात कही जा रही है। मोतिहारी में फिर एक बार पुलिस पर हमला हुआ है। डुमरिया घाट थाने के रामपुरवा गांव इलाके में ड्राइवर और पिकअप को छुड़ाने गई पुलिस टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। पिछले दिनों भी मोतिहारी में पुलिस पर हमला हुआ था, लेकिन तब पुलिस खामोश रही। हालांकि इस बार पुलिस ने पुलिस की बंदूक भी गरजी। ये रिपोर्ट देखिए। लाठी से पिटाई, डंडे से पिटाई, बांस से पिटाई, बेलचा से पिटाई। ये लोग दरोगा को किसी अपराधी की तरह बेरहमी से पीट रहे हैं। इन्हें ना पुलिस का डर है और ना ही कानून का खौफ। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि बांस के बदले में बंदूकें बोलने लगी हैं। पुलिस को पीटकर निकल जाना अब आसान नहीं होगा। जवाबी कार्रवाई में आपको गोली भी खानी पड़ सकती है। पुलिस पिटाई की दोनों घटनाएं मोतिहारी की हैं। 1 नवंबर को पहाड़पुर के पूर्वी सरैया में गांव वालों ने बेअंदाज तरीके से पुलिस को पीट कर अधमरा कर दिया। जिसके हाथ जो लगा उसी से पीटकर दरोगा का सिर फोड़ दिया, खाकी को लहूलुहान कर दिया। बचाव के लिए उस दिन दरोगा ने पिस्टल तो निकाली, लेकिन गोली चलाने से परहेज किया। दूसरी तस्वीर 9 नवंबर की है। इस दिन पुलिस की बंदूक खामोशी खत्म कर खूब गरजी। डुमरिया घाट थाना के रामपुरवा गांव में पिकअप वैन और ड्राइवर को छुड़ाने गई पुलिस टीम पर स्थानीय लोगों ने अचानक हमला बोल दिया। भीड़ से बचने के लिए पुलिस गाड़ी लेकर भागी, लेकिन लोगों ने गाड़ी को घेर लिया। गांव के लोग गाड़ी पर ताबड़तोड़ हमला करने लगे। इतने में पुलिस ड्राइवर जान बचाने के लिए गाड़ी लेकर भाग निकला, लेकिन अधिकारी पीछे रह गए। जब लोगों ने पुलिस अफसर पर हमला किया तो उसने बंदूक निकालकर हवाई फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसके बाद हमलावर उल्टे पांव भाग खड़े हुए। मेरा छात्र जो है उसमें पुलिस के द्वारा हवाई फायरिंग भी किया गया है। स्थिति अभी सामान्य है और एसडीपीओ और सर्कल इंस्पेक्टर घटनास्थल पर मौजूद है। असामाजिक तत्वों के ऊपर जो है वो एफआईआर दर्ज किया गया है। मोतिहारी पुलिस कानून तोड़ने वालों को कानून सिखाने की ठान चुकी है। वर्दी वालों पर हमला करने वाले बदमाशों को तलाश रही है। पुलिस की कार्रवाई से ये तय हो गया है कि बिहार में पुलिस पर हमला करने वाले अब बख्शे नहीं जाएंगे।
क्योंकि पुलिस भी अब फुल एक्शन के मोड में है। मोतिहारी से अवनीश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हजारीबाग से बड़ी खबर है, जहां अस्पताल से नवजात की चोरी हो गई है। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। दादी को झांसा देकर बच्ची की चोरी कर ली गई। बच्ची की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। 4 दिन की बच्ची की चोरी से हड़कंप मचा हुआ है, तो चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है। हजारीबाग से खबर, जहां नवजात की चोरी कर ली गई है। अस्पताल से नवजात की चोरी हो गई। बच्ची की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। 4 दिन की बच्ची की चोरी हुई है। बहन लेके बैठी हुई थी, उसके बगल में अगला महिला भी बैठी हुई थी। बात करते करते महिला ने बोली कि बच्चे को दीजिए, हम रख देते हैं। और तीनों सब लोग मिलके बातें कर रहे थे। बच्चे को भी वो ली थी। मेरा दूसरा तीसरा बच्चा था, यहीं खेल रहा था। तो मेरी माँ पत्नी को दिक्कत हुआ तो मेरा बहन गई वाइफ को सुलाने दूसरा जगह, तो और मेरी माँ वहीं थी। मेरी माँ दूसरे बच्चों को जब लाने गई तो महिला थी से बोली कि आते हैं यहीं धूप में खड़ा कर देते हैं। बाद में फिर वो महिला थी से बच्चा को लेके भाग गई। जब तक मेरी माँ आई तब तक भाग गई। जैसे बच्चा चोरी कर ली, जो लेडीज लोग घूमती है, काहे घूमी, क्या हुआ, उससे पूछताछ होनी चाहिए। वो बेचारी तो खुद पीड़ित थी, ऑपरेशन हुआ था, नहीं संभाल पा रही थी, बच्चा हाथ में लेके भाग गया। और सबसे बड़ी बात है, तुरंत